तो श्री लाइना बाबा सरकार की विशेष अनुकंपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति एवं श्रावण मास के उपलक्ष्य में सी ब्लॉक पानी की टंकी कृषि फार्म सूर्यनगर अलवर के श्री शिव मंदिर प्रांगण में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने आज 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाकर 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण का कथा का आज 9वें दिन समापन कर दिया। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि भक्त के प्रारब्ध लेकर बीमार पड़ गए श्री जगन्नाथ भगवान भक्त माधव दास जी की कथा। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। श्री माधव दास जी भी अकेले रहते थे। कोई संसार से इनका लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति की जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्लभ हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई कहे कि महाराज जी हम कर देंगे आपकी सेवा, तो कहते कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देंगे, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते और उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतना सेवा नहीं कर सकता था जितनी भगवान जगन्नाथ ने भक्त माधव दास की सेवा की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्हें तुरंत उन्होंने पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा में मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भक्त को जरा प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से ही सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सला देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। बीमार हो तो परहेज तो रखना ही पड़ेगा। 15 दिन भगवान जगन्नाथ को काढ़ों का भोग लगता है, और इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिरों में तो भगवान की बीमारियों की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है।